अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ दोस्तों, बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिनको आप चाह कर भी बदल नहीं सकते। मिसाल के तौर पर वो अल्फाज हैं जो इस दुनिया को बनाने वाले के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। जैसे कि हम मुसलमान हैं, हम अल्लाह का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, खुदा का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, रब भी कहते हैं, खालिक व मालिक, और ऐसे अनगिनत नाम हैं जो हम अपने खालिक के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह गैर मुस्लिम हैं, इन्हीं नामों में से कुछ नाम ऐसे हैं जो वो भी इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि लफ्ज़ खुदा है, तो दुनिया में जितने भी मज़ाहिब हैं उनमें तकरीबन ये लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। अब हम ये नहीं जानते कि वो लफ्ज़ खुदा किस को मुखातिब करके अदा करते हैं। जैसा कि आपने अक्सर देखा होगा कि कई फिल्मों ड्रामों में वो ये लफ्ज़ आग के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, कई बार दरख्तों के लिए, कई बार बुतों के लिए, और ऐसी बहुत सी चीज़ों को वो खुदा के नाम से पुकारते हैं। लेकिन चूँकि हम मुसलमान हैं तो हम सिर्फ़ एक ज़ात के लिए लफ्ज़ खुदा का इस्तेमाल करते हैं, तो वो जैसे मर्ज़ी कहते रहें, हमें उससे फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमारा ईमान और अकीदा अलग है और उनका अलग। लेकिन अगर हम भी वही अल्फाज अदा करें जो गैर मुस्लिम अदा करते हैं तो इससे हमें बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है, और अगर हम एहतियात ना करें तो हमारा ईमान ज़ाया हो सकता है, क्योंकि हमारा ईमान उस वक़्त तक मुकम्मल ही नहीं होता जब तक हम अल्लाह को वाहिद और ला शरीक ना समझे, यानी उसे एक माने और उसकी ज़ात के साथ किसी को भी शरीक ना होने दें। लेकिन आज कुछ गाने और अल्फाज ऐसे हमें घेर चुके हैं कि वो हर गुज़रते दिन के साथ हमारा ईमान ज़ाया कर रहे हैं। जैसे कि मैं पहले बता चुका हूँ कि गैर मुस्लिम वो अल्फाज जैसे मर्ज़ी अदा करें, उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन हमें फ़र्क पड़ता है। आज आप 3 ऐसे बॉलीवुड के गानों के बारे में जानेंगे जो आपके ईमान को ख़राब कर रहे हैं। मज़ीद गुफ्तगू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं अपना मालूमाती सफ़र। नंबर 1 दोस्तों, एक हफ्ते पहले बॉलीवुड का एक सॉन्ग रिलीज़ हुआ जिसके अंदर वो चंद अल्फाज अदा करते हैं जो ये हैं। वे जे कसमा खाना मरदा कोई फिर सब तो पहला रब मरदा। ये कैसा बंदा भेजा तूने दुनिया में खुदा, ओ गलती ऐसी थोड़ी ना खुदा करता है। अब आपने टिकटॉक और दूसरे प्लेटफॉर्म पर देखा होगा कि बहुत से लोग इस पर वीडियोस बना रहे हैं और इस पर नाच गाना कर रहे हैं। हालांकि ये अल्फाज गलती थोड़ी ना खुदा करता है आपके ईमान को ज़ाया कर सकते हैं, क्योंकि हम मुसलमानों का ईमान है कि वो हर तरह के ऐब से पाक है। लेकिन यहाँ पर यह कहा जा रहा है कि खुदा से गलती हुई है, लिहाजा आपसे गुजारिश है कि ऐसे अल्फाज अदा ना करें। इसी तरह बॉलीवुड का एक और गाना है जो किन्ना सोना के नाम से बहुत मशहूर हुआ। इसमें ये अल्फाज सुनिए ज़रा। मेरे रूबरू तुझको देखूं, इबादत करता रहूं, तेरे सजदों में धड़के दिल ये मेरा। अब पाकिस्तानी लोगों को देखें, हालांकि वाज़ेह तौर पर पता चल रहा है कि इस गाने में एक औरत को खुदा के बराबर लाकर इसकी इबादत और पूजा की बातें की जा रही हैं, लेकिन हमारे लोग बगैर सोचे समझे बस बोलते जा रहे हैं, और ये गाना पाकिस्तान के बच्चे बच्चे की ज़ुबान पर है। फिर बॉलीवुड का एक और गाना है जो यारी दोस्ती पर है। इसमें ये लाइन सुनिए ज़रा। मैंने तो खुदा माना। सुन लिया। अब इस पर पाकिस्तानियों को देखें किस तरह बेशर्मी के साथ इस गाने पर लाखों वीडियोस हमारे पाकिस्तानियों ने बना डाली हैं। हालांकि ये आपके अकीदे के बिल्कुल खिलाफ अल्फाज हैं जिसमें दोस्ती को खुदा माना जा रहा है। ऐसे ही बहुत से गाने और फिल्में हैं जो आप हर रोज़ देखते हैं, लेकिन वो खामोशी से आपके ईमान को ख़राब कर देती हैं और आपको मुसलमानों से निकाल कर काफिरों में शामिल कर देती हैं, क्योंकि हर गुनाह की मुआफ़ी है
लेकिन शिरक की मुआफ़ी नहीं है। और ये तीनों गाने यही आपसे करवा रहे हैं। और क्या ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उस हदीस मुबारका की जानिब इशारा नहीं कर रहे जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अंधेरी शब के टुकड़ों जैसे फितनों के सैलाब से पहले पहले नेक अमाल कर लो। आदमी सुबह के वक़्त तो मोमिन होगा लेकिन शाम होने से पहले काफिर हो जाएगा, या शाम के वक़्त तो मोमिन होगा मगर सुबह होने से कबल काफिर हो चुका होगा। आदमी मामूली से दुनियावी फ़ायदे के इवज़ अपना ईमान फ़रोख्त कर देगा। ज़रा इन टिकटॉक वालों को देखें तो सही, एक छोटी सी वीडियो और फेम के लिए वो ऐसे गाने लगाते हैं और अपना और दूसरों का ईमान ख़राब करते हैं। बाकी आप खुद समझदार हैं। मेरा फ़र्ज़ था आप तक पैगाम पहुंचाना, अमल करें या ना करें वो आप पर है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि ये छोटी सी कोशिश आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपना और अपने दोस्तों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।